नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर होगा वो आपका चैप्टर नंबर 24 होगा, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन से जो भी आपका यहाँ पर दिया गया उसको पढ़ते हैं। तो वित्त आयोग की संरचना, तो वित्त आयोग की संरचना कैसी है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। तो अध्यक्ष वित्त आयोग का कौन बनेगा, तो जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। और उसके 4 सदस्य होंगे, तो वित्त आयोग के 4 सदस्य होंगे अध्यक्ष अध्यक्ष के अलावा। तो सदस्य में कौन कौन होंगे, तो सबसे पहला सदस्य है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है सदस्य बन सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति बन सकता है। दूसरा आपका है सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, तो सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बन सकता है। तीसरा आपका है सदस्य जो बनेगा वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति है। और चौथा आपका सदस्य जो है आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति है। तो ये 4 व्यक्ति आपके वित्त आयोग के सदस्य बन सकते हैं और एक अध्यक्ष होगा। तो नेक्स्ट आपका है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सदन के समक्ष कौन रखवाता है। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सदन के समक्ष कौन रखवाता है, तो भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल टेन्योर कितना होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है, तो भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध जो है आपके वित्त आयोग की संस्तुति से होता है। तो भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है, तो वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय फिजिकल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय फिजिकल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है, तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि, तो केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण अथॉरिटी करता है, तो केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा वित्त आयोग करता है। ठीक है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। तो सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट सीनेट में कौन नियमित करता है, तो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट सीनेट वित्त आयोग करता है। ठीक है, तो सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट सीनेट को वित्त आयोग विनियमित करता है। अब 15वें वित्त आयोग की संरचना, तो 15वां जो वित्त आयोग बना है उसमें कौन कौन आपके सदस्य हैं। ठीक है, तो इनके सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। शक्तिकांत दास सदस्य हैं जो कि नवंबर 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक थे। डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य पूर्णकालिक सदस्य है। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी पूर्ण अल्पकालिक सदस्य कुछ समय के लिए। डॉक्टर अमित चंद्र पूर्णकालिक सदस्य। अरविंद मेहता सचिव है 15वें वित्त आयोग के। और अजय नारायण झा पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो डॉक्टर इनके सिंह है आपके अध्यक्ष।
शक्तिकांत दास सदस्य हैं, डॉक्टर अनूप सिंह पूर्णकालिक सदस्य, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अल्पकालिक सदस्य, डॉक्टर रमेश चंद्र पूर्णकालिक सदस्य, अरविंद मेहता सचिव और अजय नारायण झा आपके पूर्णकालिक सदस्य है। ठीक है, तो ये आपके 15वें वित्त आयोग की संरचना थी। अब हम पढ़ेंगे भारत के वित्त आयोग। तो भारत के वित्त आयोग में आपका क्या है देखते हैं। तो पहला क्रमांक है, पहला जो वित्त आयोग बना था उसका गठन 1951 हुआ था। दूसरा गठन इसका 1956 में वित्त आयोग का। तीसरा वित्त आयोग बना था 1960 में, चौथा 1964 में, पांचवा 1968 में, छठा 1972 4 साल बाद, फिर सातवां 1977, आठवां 1982, नौवां वित्त आयोग 1987, 10वां वित्त आयोग 1992, 11वां 1998 से, ठीक है, 12वां आपका 2002 में बना था, 13वां 2007 में, और 14वां वित्त आयोग 2013 में, और 15वां वित्त आयोग 2017 में। ठीक है, तो लगभग 4-5 साल का गैप हमेशा सब में रहा है। ठीक है, तो पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में, और इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, और ये जो है 1952 से लेके 1957 तक ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, दूसरा वित्त आयोग 1956 में गठन हुआ था, और के संथानम अध्यक्ष थे, और इनकी अनुशंसा वर्ष थी 1957 से लेकर 1962 तक। तीसरा गठन 1960 में, और इनके अध्यक्ष थे एस.के. चंद्रा, और अनुशंसा वर्ष था 1962 से लेकर 1966 तक। चौथा आपका है गठन 1964 तक, अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार, और अनुशंसा वर्ष है 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है, पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में, अध्यक्ष का नाम है महावीर त्यागी, अनुशंसा वर्ष है 1969 से लेकर 1974। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में, अध्यक्ष का नाम है ब्रह्मानंद रेड्डी, अनुशंसा वर्ष है 1974 से लेकर 1979 तक। सातवां वित्त आयोग बना था आपका जे.एम. सेलेक्ट के अध्यक्षता में। ठीक है, और इनका अनुशंसा वर्ष है 1979 से लेकर 1984। आठवां आपका गठन हुआ 1982 में, अध्यक्ष का नाम है वाई.बी. चौहान, और अनुशंसा वर्ष है 1984 से लेकर 1989 तक। नौवां गठन हुआ 1987 में, अध्यक्ष का नाम है एन.के.पी. सालवे, अनुशंसा वर्ष है 1989 से लेकर 1995। 10वां आपका जो है गठन 1992 में, और इसके अध्यक्ष थे के.सी. पंत, और इनका समय था 1995 से लेकर 2000 तक। 11वां 1998 में, और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो, और इनका समय था 2000 से लेकर 2005 तक। 12वां वित्त आयोग 2002 में गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन, और इनका समय था 2005 से लेकर 2010 तक। ठीक है, 13वां वित्त आयोग 2007 में गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर, और इनका समय था 2010 से लेकर 2015 तक। 14वां वित्त आयोग 2013 में, और इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी, और इसके जो है आपके समय का जो था वाई.बी. रेड्डी का 2015 से लेकर 2020 तक। 15वां का 2017, और इनके अध्यक्ष है एन.के. सिंह, और इनका समय काल 2020 से लेकर 2025 तक है। तो ये इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो के.सी. नियोगी का 1952 से लेकर 1957 तक रहा, के संथानम का 1957 से लेकर 1962, ए.के. चंद्रा का 1962 से लेकर 1966, डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार का 1966 से लेकर 1969, महावीर त्यागी का 1969 से लेकर 1974, ब्रह्मानंद रेड्डी का 1974 से लेकर 1979, जे.एम. सेलेक्ट का 1979 से लेकर 1984, वाई.बी. चौहान का 1984 से लेकर 1989, एन.के.पी. सालवे का 1989 से लेकर 1995, के.सी. पंत का 1995 से लेकर 2000, प्रोफेसर ए.एम. खुसरो का 2000 से लेकर 2005, डॉक्टर सी रंगराजन का 2005 से लेकर 2010, और 13वां जो है आपका डॉक्टर विजय केलकर का 2010 से लेकर 2015, 14वां डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी 2015 से लेकर 2020, 15वां एन.के. सिंह 2020 से लेकर 2025 तक। ठीक है, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। तो भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का चैप्टर नंबर 24, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कल हम पढ़ेंगे आपका नीति आयोग। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।